हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 30th ऑफ दिसंबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर जाकर रजिस्टर भी करवा सकते हैं और वहां जाकर वीकली और मंथली करंट अफेयर्स का भी लिफ्ट उठा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग को किसी भी कंटेंट रिलेटेड या टॉपिक रिलेटेड में प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए। चलिए हम लोग आज के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Skyroot Aerospace is the aerospace company belongs to which of the following country? तो दोस्तों आप लोग को बताना है Skyroot Aerospace जो कंपनी है वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है। यूएसए, इंडिया, चाइना, रशिया। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया। तो दोस्तों अगर मैं स्काईरूट एरोस्पेस की बात करूं तो बेसिकली ये एक एरोस्पेस कंपनी है जो कि पूरी तरीके से ओन की गई है आप लोगों का इंडिया के द्वारा। और बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मिसाइल्स बनाने में हेल्प करते हैं। ये एक प्राइवेट ओन कंपनी है बेसिकली दोस्तों। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर इन्होंने पहले भी एक मिसाइल लॉन्च की थी, ठीक है, यार बोलूं तो मैं रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम दोस्तों था विक्रम, ठीक है, विक्रम 1। ठीक है, ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी। और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर दोस्तों कि बेसिकली इसको नाम जो है, इसका जो नाम दिया गया है वो कलाम 5। ये भी आप लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। तो इसके बारे में डिटेलिंग यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं दोस्तों। इंडियन स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस हैज प्रूवन द क्रूशियल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी फॉर देयर मेड इन रॉकेट विक्रम 1। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, विद द लेटेस्ट टेस्ट फायरिंग ऑफ एन इंजन विक्रम 1 rocket is powered by 4 engines, 3 solid fuel stages and 1 liquid fuel stage that the firm has designed and developed। तो दोस्तों यहाँ पर एरोस्पेस ने एक सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया है सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन का। ठीक है, अच्छा, ये बात आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इन ऑगस्ट दिस ईयर द कंपनी हैज टेस्ट फायर लिक्विड फ्यूल्ड इंजन एंड नाउ हैज प्रूवन द टेक्नोलॉजी ऑफ द सॉलिड फ्यूल्ड इंजन कलाम 5। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रम 1 भी किया था, पहले इन लोगों ने टेस्ट फायर किया था, सक्सेसफुल था, और अब क्या कर दिया है, कलाम 5। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। बाय सक्सेसफुली टेस्ट फायरिंग अ मिनिएचर वर्जन, दिस क्रूशियल propulsion technology will be used in their maiden rocket Vikram 1, which is under active manufacturing and is targeted to be launched in December 2021 with the help of ISRO। राइट, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज मिली है और आगे भी मिल सकती है कि हाँ, ये जो आप लोगों का मिनिएचर वर्जन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसरो के साथ मिलकर दिसंबर 2021 तक ये लोग क्या कर देंगे, विक्रम में इसको इंस्टॉल कर एक अच्छी न्यूज भी हमें दे देंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। डैश रिसेंटली हैज फ्लैग्ड ऑफ द 100th रन ऑफ किसान रेल इन महाराष्ट्र। तो दोस्तों किसने रिसेंटली फ्लैग किया है 100वीं ट्रेन को, किसान रेल की 100वीं ट्रेन को इन महाराष्ट्र? Options are Piyush Goyal, Hardeep Singh Puri, Jitendra Singh, Narendra Modi. Here the correct option will be option number D, that is our Prime Minister नरेंद्र मोदी। दोस्तों किसान रेल की अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो किसान रेल के बारे में आप लोग को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आप अविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल, यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स को फॉलो करिए। यहाँ पर आप लोग को हर चीज डिटेलिंग में एक्सप्लेन की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी flagged off the 100th run of Kisan Rail in Maharashtra and said the move is a big step towards empowering farmers of the country. The 100th run of Kisan Rail was flagged off from Sangola in Maharashtra to Shalimar in West Bengal virtually। तो दोस्तों ये जो आप लोग का फ्लैग ऑफ था वो वर्चुअल हुआ था because of the ongoing pandemic, that is COVID-19, and Union Minister Narendra Singh Tomar and Piyush Goyal were also present at the event. The first Kisan Rail was introduced from Devali in Maharashtra and Danapur in Bihar on August 7, 2020, which was further extended to Muzaffarpur.
Kisan Rail is a mobile cold storage to move perishable things like fruits, vegetables, milk, fish, etc. with complete security. तो दोस्तों किसान रेल के तहत किसानों को काफी ज्यादा दिक्कतों से, मैं बोलूँ तो दिक्कतें भी उनकी बहुत कम हुई है, बहुत ज्यादा उनको सुविधाएं भी मिली है, ठीक है। डायरेक्टली अब वो कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं अपनी प्राइस कोट पे, तो ये भी देखने को मिला है, काफी अच्छा एक इनिशिएटिव यहाँ पर रहेगा। और 100th ट्रेन यहाँ पर क्या कर दी गई है, फ्लैग ऑफ कर दी गई है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो इंडिया फर्स्ट एवर फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस ऑन डैश। तो दोस्तों बेसिकली आप लोग को बताना है कि इंडिया की पहली फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेन जो है उसकी सर्विस कब से यहाँ पर देखने को आपको मिली है। ऑप्शन है आप लोग के पास 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30th December, 31st December. Here the correct option will be option number A, that is 28th of December 2020. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फिर से एक बार इनॉग्रेट कर दिया है वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग पैंडेमिक कोविड-19. इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन operations in Delhi Metro Magenta line connecting Janakpuri West and Botanical Garden along with the fully operational NCMC, that is National Common Mobility Card services on the Airport Express line. NMNC was also known as One Nation One Card, is an interoperable transport card that allows the holders all in one service to pay for their travel, toll taxes, पार्किंग चार्जेस, रिटेल शॉपिंग एंड इवन विड्रॉ मनी। तो बेसिकली दोस्तों एक कार्ड होगा जहां से आप लोग अपने ट्रेवल का एक्सपेंस दे सकते हो, टोल टैक्स भी दे सकते हो, पार्किंग चार्जेस के लिए चार्जेस भी दे सकते हो, सारी चीजें यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी। काफी अच्छा एक इनिशिएटिव यहाँ पर फिर से लिया गया है। इंडिया काफी इन सब चीजों से तरक्की करेगा दोस्तों, डेफिनेटली करेगा। आगे आने वाले टाइम में और भी काफी अच्छी अच्छी चीजें, टेक्नोलॉजी, बेसिकली बोलूँ तो मैं एक हाइपरसोनिक चीजें हम लोग को अब देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। हाइपरसोनिक पे पूरा विश्व काम कर रहा है, ठीक है। इंडिया ने भी हाइपरसोनिक हाई विंड टनल अभी आप लोगों को बताया था मैंने कि बनाया है, ठीक है। इसके ऊपर पूरी डिटेलिंग वीडियो भी डाली हुई है हमारे चैनल पर, तो आप लोग पूरा वहां पर जाकर भी देख सकते हैं कि हाई विंड टनल को बेसिकली जो जानने की बात, एग्जाम पे क्वेश्चन पक्का यहाँ पर भी आ सकता है कि हाई विंड टनल को यहाँ पर आप लोगों का इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था, हैदराबाद में बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। ये बात भी आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हु इज द सीईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी के यहाँ पर सीईओ का नाम आपको बताना है। ग्रेग बार्कले, मानी सोहानी, सौरव गांगुली, सौरव दास। Here the correct option will be option number A, that is ग्रेग बार्कले, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आईसीसी अवार्ड्स यहाँ पर क्या हो चुके हैं, डिक्लेयर हो चुके हैं, ठीक है। तो 2020 आईसीसी अवार्ड्स किन किन को मिले हैं, इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आप लोग को दे दी गई है दोस्तों। तो यहाँ पर आईसीसी मेंस अवार्ड में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसको मिला है, विराट कोहली, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड रशीद खान अफगानिस्तान के, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ को, उसके बाद एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड केल कोइट्जर को जो स्कॉटलैंड से, ठीक है। ये बात भी आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखिए, ये आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। उसके बाद वुमेन्स अवार्ड में भी आप लोग देख सकते हो, तो सारी चीजें यहाँ पर आप लोग को दे दी गई है। साथ ही साथ MS धोनी को भी यहाँ पर आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड मिला है। ये दोनों आप लोग के लिए कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, इसमें से ध्यान रखनी होगी। हमें बिल्कुल एकदम की वर्ड्स पर जाना है, साथ ही साथ हमें वो चीजें हमारे एग्जाम में दिमाग में रखकर जानी है जहां से हमें क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर सूत्रा निवेदनाची सूत्रा एक अनुभव written by Dr. रूपाचारी published by which among the following publications। तो दोस्तों एक बुक आई है जिसका नाम है आपका सूत्रा निवेदनाची सूत्रा, ठीक है। सूत्रा निवेदनाची सूत्रा एक अनुभव, ठीक है, जो रिटर्न की गई है, जो लिखी गई है आपकी डॉक्टर रूपाचारी के बिहाफ से इन्होंने लिखी है इसको। और ये जो पब्लिकेशन है, कौन सी पब्लिकेशन है ये आपको बताना है। MM पब्लिकेशन, संजना पब्लिकेशंस, उपकार प्रकाशन, नेक्स्ट जनरेशन पब्लिकेशन। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज संजना पब्लिकेशंस। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हो, यूनियन मिनिस्टर श्रीपद नायक रिलीजेस बुक, ठीक है। तो ये जो बुक रिलीज हुई है वो किसके द्वारा हुई है, वो हुई है आपकी यूनियन मिनिस्टर श्रीपद नायक के द्वारा। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ आयुष एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस श्रीपद नायक रिलीजेस अ कौन कनी बुक टाइटल सुवेंद्रनाथ सूत्रा एक अनुभव।
The book has written by Dr. Rupachari and well-known personality in the field of comparing in Goa. It was published by Sanjana Publications. This book will help aspiring youngsters who wish to make a career in the field of comparing. Compring is basically an abbreviation of MC and MC and is a person who introduces the performers and contestants in the variety of shows and acts and link between the audience and the speaker. Right? तो ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी। ये इसका क्या है, पूरा आपका डिफाइन किया गया है कि एक्चुअल में इस मतलब क्या होता है इस वर्ड का। और साथ ही साथ आपको ये जो बुक है वो उन लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है जिनको इस फील्ड में अपना करियर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो पद्मश्री विनिंग सुनील कोठारी एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? फोक सिंगर, म्यूजिशियन, जर्नलिस्ट, डांसर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डांसर। तो दोस्तों यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड को जीतने वाले सुनील कोठारी जो है उनका क्या हो चुका है, यहाँ पर देहांत हो चुका है दोस्तों, डिमाइस हो चुकी है। ऑर्बिचरी है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। करंट अफेयर्स का दबदबा आजकल एग्जाम में दोस्तों ज्यादा देखने को मिला है, काफी क्वेश्चंस इस पे से आते हैं, वेटेज काफी देखने को मिला है। मेंस या फिर बात करें आपके पीआई राउंड्स की तो दोस्तों करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आज का जो एग्जामिनर्स है उन्हें पता है कि थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको रियलिटी लाइफ की भी जो नॉलेज है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स को हमें अपने स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, इसके ऊपर कमांड लानी होगी। इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और अविजन इंस्टीट्यूट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाइए। Padma Shri awardee dance historian, the critic Sunil Kothari has passed away suffering from cardiac arrest and he was 87 of the age. Kothari was qualified as chartered accountant before turning to the study of Indian dance forms. He authored more than 20 books on the subject of Indian dance forms, right? तो basically ये एक CA भी थे दोस्तों, chartered accountant भी थे प्रोफेशनल के हिसाब से। The noted dance scholar Kothari received numerous titles and awards for his contribution to Indian dance forms. Some of them include Sangeet Natak Academy Award, Padma Shri bestowed Government of India, Lifestyle Achievement Award, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, डांस क्रिटिक एसोसिएशन न्यूयॉर्क यूएसए 2011। तो काफी ज्यादा इनको अपने पूरे कार्यकाल में जो जीवन का इनका पूरा समय था दोस्तों, काफी अवार्ड्स इनको मिले हैं। ये बात भी आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या पूछता है दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो इंडिया एंड डैश नेवी कंडक्ट्स पैसेज एक्सरसाइज पैसेज 2020 इन साउथ चाइना सी। तो दोस्तों आप लोग को बताना है इंडिया के साथ ऐसे कौन सी दूसरी कंट्री की नेवी है जिसने रिसेंटली जो एक्सरसाइज किया है साउथ चाइना सी में। ठीक है, यूएसए, चाइना, रशिया, वियतनाम। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वियतनाम। तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन नेवी एंड वियतनामीज नेवी अंडरटुक अ नेवल पैसेज एक्सरसाइज पैसिक, इसका नाम क्या है आपका पैसिक, इन द साउथ चाइना सी फ्रॉम दिसंबर 26, 27, 2020। 2 दिन हुआ था ये हुआ था आपका 26 और 27 को। ठीक है, द 2-day exercise was conducted part of efforts to boost maritime cooperation between the two countries. The Indian naval ship INS किल्टन टुक पार्ट इन द एक्सरसाइज। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को सारी डिटेलिंग इसकी मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है वो ये कि इंडिया के साथ किसका था, तो वियतनाम का था। और ये कितने दिन चला, तो 2 दिन की पूरी एक्सरसाइज थी। कौन कौन सी, 26 दिसंबर एंड 27 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या पूछता है ये देख लेते हैं। डैश हैज बिकम द यंगेस्ट मेयर ऑफ इंडिया। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसको रिसेंटली यंगेस्ट मेयर ऑफ द इंडिया का खिताब दिया गया है, फिर कौन बना है यंगेस्ट मेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, सुमन कोहली, अरुण सूद, आर्य राजेंद्रन और क्वीन ओझा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्य राजेंद्रन। दोस्तों ये बिलोंग करती हैं आपकी तिरुवनंतपुरम से और इनको यंगेस्ट मेयर ऑफ द इंडिया का बोला गया है। शी इज जस्ट 21 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट हु सक्सेसफुली कंटेस्टेड द recent civic body polls in Kerala, was on Monday elected as the next mayor of the state capital Thiruvananthapuram, and she is youngest person to occupy the post anywhere in the country. So this is going to be very very important from your exam point of view also. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या पूछता है ये देख लेते हैं। Who is the present chairman of NHAI, that is National Highways Authority of India? सुखबीर सिंह सांधू, राकेश अस्थाना, आलोक रंजन, आरती डोगरे। Here the correct option will be option number A, that is your सुखबीर सिंह सांधू। पढ़ लेते हैं। फ्रॉम जनवरी 1, 2021 दोस्तों आप लोग को मैंने बताया था कि 4 व्हीकल्स पे 4 व्हील्स व्हीकल्स जो होते हैं आप लोग के उसके ऊपर फास्ट टैग लगाना अब आप लोगों का जरूरी हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा।
from January 1, 2021, right? To ensure smooth implementation of it, National Highways Authority of India has updated its mobile app, My FASTag app. A new feature has been added to the app, that is check balance status. Simply by entering the vehicle number, this feature will further help the users to verify tax status of the vehicle during the passage through a toll lane in case of tax status has not been updated in the toll plaza server due to any reasons. तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पर दोस्तों ऐड कर दिया गया है कि अब आप लोग क्या कर सकते हो, इस फीचर को यूज कर अपनी जो रोड जर्नी है उसको और स्मूथ कर सकते हो दोस्तों। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये बात ध्यान रखना कि जनवरी 1, 2021 से आपकी गाड़ियों के ऊपर ये फास्टैग होना जरूरी है। और फास्टैग क्या करता है, फास्टैग आपके टोल बूथ से डायरेक्टली क्या कर लेता है, वाईफाई के माध्यम से अपना जो टोल चार्जेस होते हैं उसको काट लेता है, आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली वो लिंक होता है और बैंक अकाउंट से आपके चार्जेस कट जाते हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। और इससे आप लोगों का क्या होगा, बेसिकली कोविड-19 की सिचुएशन भी चल रही है, तो पैसे के लेन देन से आपके जो कोरोना वायरस का खतरा है वो भी एक तरीके से कम हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आज के हमारे क्वेश्चन सेशन का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा दोस्तों। विच स्टेट विंस द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 इन द पैंडेमिक कैटेगरी? राजस्थान, बिहार, ओडिशा, असम। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिहार। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ बिहार, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हैज बीन जॉइंटली चूजन एज विनर्स ऑफ पैंडेमिक कैटेगरी। तो दोस्तों आप लोगों को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में जो पैंडेमिक कैटेगरी होती है उसका जो खिताब दिया गया है वो दिया गया है आपका बिहार को। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अर्लियर उत्तर प्रदेश एंड फूड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट वॉन द डिजिटल इंडिया अवार्ड under the excellence in digital governance category. It was selected for its points of sale based food distribution, online billing and payment for food grains purchased from farmers, GPS tracking of vehicles transporting food grains. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने वाली बात है कि इस कैटेगरी के अंदर कौन से स्टेट को मिला है, तो वो मिला है आपका बिहार को। ठीक है, तो ये था पूरा दोस्तों हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स को भी इनका फायदा हो सके, साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तो दोस्तों ये था पूरा आज का हमारा सेशन। आशा करते हैं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।